गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ क्रेसेंट पब्लिक स्कूल। बेटा, पिछली वीडियो में हमने कबीर दास जी का पहला पद किया था, तो आज मैं आपको दूसरा पद करवाने जा रही हूँ, जिसमें श्री कबीर दास जी ने जो समाज में व्याप्त धर्म गुरु हैं, जो दिखावे के लोग हैं, साधु संत महात्मा पाखंडी लोग हैं, उन पर करारा व्यंग्य किया है। वो कहते हैं कि इन सब बाहरमुखी साधनों से हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। वो ये कहना चाहते हैं कि लोग दिखावे के लिए पता नहीं क्या कुछ करते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें वास्तविकता का ज्ञान नहीं है कि भगवान उन्हें कहीं बाहरमुखी साधनों से नहीं, उन्हें अपने अंदर से ही प्राप्त होंगे। तो वो कहते हैं, संतो देखत जग बुराना, हे साधु संत महात्माओं, मैंने ये देख लिया है कि ये पूरा का पूरा जग में संसार दुनिया पागल हो गई है। साच कहो तो मारन धावे, साच में सच कहो तो मारन धावे, धावे में दौड़े आते हैं। अगर कोई उन्हें सच्ची बात बताता है तो वो उसको मारने को दौड़े आते हैं। झूठे जग पतियाना, पतियाना होता है विश्वास करना, और अगर कोई झूठ बोलता है तो उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं कि हम इतना बाहरमुखी हो चुके हैं, इतना संसार में फंस चुके हैं कि जो हमें सच बोलता है वो तो हमें अच्छा नहीं लगता, हम उससे दूर चले जाते हैं, और जो हमारी झूठी प्रशंसा करता है, हमसे झूठ बोलता है, उस पर हम विश्वास कर लेते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, नेमी मीन्स नियमों का जो पक्का होता है, धर्मी मीन्स जो धर्म को मानता है, धर्म का दिखावा करता है। वो कहते हैं कि मैंने इस संसार में नियमों पर पक्के रहने वाले लोग भी देखे हैं और धर्म का ढोंग करने वाले भी देखे हैं। प्रातः करे स्नाना, वो लोग सुबह उठकर स्नान में स्नान करना, वो सुबह उठकर स्नान करने को अर्थात नहाने को ही अपनी पूजा समझते हैं कि उन्होंने नहा लिया, जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये एक बाहरमुखी साधन है। आत्म मारी पखानी पूजे, आत्म मिस आत्म तत्व, उन्होंने अपनी आत्मा को तो अंदर से मार दिया है। और पखानी मिस पत्थरों को वो पूजने लगे हुए हैं, पत्थर की मूर्तियों को वो पूजने लगे हुए हैं। उनमें कुछ नहीं ज्ञाना, उनमें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, अर्थात उन्हें आंतरिक ज्ञान नहीं है। बाहरी किताबों का ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन उन्हें अंदर से भगवान की प्राप्ति कैसे होती है उसका ज्ञान नहीं है। बहुतक देखा पीर ओलिया, कि मैंने बहुत सारे धर्म गुरु, पीर ओलिया होता है धर्म गुरु, मैंने बहुत सारे धर्म गुरु देख लिए हैं। हर धर्म का अपना अलग गुरु है। पढ़े किताब कुराना, कि हर कोई अपने धर्म की किताबें पढ़ने में लगा हुआ है। जैसे मुसलमान लोग कुरान पढ़ते हैं, हिंदू गीता पढ़ते हैं, ईसाई लोग बाइबल पढ़ते हैं, तो सभी इन किताबों को पढ़ने में लगे हुए हैं। कै मुरीद तदबीर उपाय बतावे, कै मुरीद होता है शिष्य, तदबीर होता है उपाय बतावे। वो कहते हैं कि ऐसा कौन सा गुरु है जो अपने शिष्य को सही राह बताए, लेकिन इनमें तो खुद में ही ज्ञान नहीं है, तो वो अपने शिष्य को सही राह कैसे बता सकते हैं। उनमें वही जो ज्ञाना, उनमें खुद ही ज्ञान नहीं है, जो उनके पास ज्ञान है वही ज्ञान वो अपने शिष्यों को देते जा रहे हैं, लेकिन आंतरिक ज्ञान की उन्हें प्राप्ति नहीं है। आसन मारे ढिम्ब धरी, आसन मारी में समाधि लगाना, ध्यान लगाना। ढिम्ब धरी होता है आडंबर करके बैठे, कि वो दिखावे के लिए तो अपना समाधि लगाकर आसन लगाकर बैठ जाते हैं, और आडंबर बाहरी दिखावा करते हैं, जैसे तपस्या कर लिया, पूजा कर ली, यज्ञ कर लिया, इस प्रकार से बाहरी आडंबर करते हैं, दिखावा करते हुए बैठे हुए हैं। मन में बहुत घुमाना, और उनके मन में बहुत घुमाना, अहंकार आ चुका है, घमंड आ चुका है कि हमसे बड़ा तो कोई ज्ञानी है ही नहीं।
पीपर पाथर पूजन लागे। पीपर मीन्स पीपल का पेड़, पाथर मीन्स पत्थर। वो कभी तो पीपलों को पूजते हैं, कभी वो पत्थर को पूजने में लगे हुए हैं। तीर्थ घरों बुलाना, और वो तीर्थों की यात्रा करने में लग गए हैं, और इस प्रकार से जो अपने भगवान को पाने का रास्ता है उसको वो भूलते जा रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि इन माध्यमों से हमें कभी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो बाहरमुखी साधनों के जरिए अर्थात उन पर व्यंग्य कर रहे हैं कि वो पीपल की पूजा करते हैं, पत्थरों को पूजते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, तीर्थ जाकर स्नान करते हैं, जिससे वो सोचते हैं कि उन्हें मुक्ति मिलेगी। लेकिन इसी को वो इसी भ्रम में वो फंस जाते हैं, लेकिन अपने असली जो गर्व है, असली जो उनका मुकाम है, उसको वो भूलते जा रहे हैं। टोपी पहरी, मारा पहरी, छाप तिलक अनुमाना, और वो कहते हैं कि वो लोग टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं और अपने माथे पर तिलक लगाते हैं लंबा सा, और इन सब से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि वो दिखावा कर रहे हैं। भगवान कभी इन बाहरमुखी साधनों से नहीं मिलता। टोपी पहनने से, माला पहनने से, तिलक लगाने से, यज्ञ करने से, तपस्या करने से कभी भगवान की आंतरिक प्राप्ति नहीं होती। वो हमेशा अंदर से ही मिलते हैं। आगे वो कहते हैं, साखी शब्दी गावत भूले आत्म खबरी न जाना, कि वो साखियाँ होता है, जो कबीरदास जी ने अपनी साखियाँ नाम दिया है। साखी होता है जो कि हमारे सामने प्रत्यक्ष है, जिसका प्रमाण दिया जा सकता है। शब्दी में शब्दों को, गावत भूले, कि उन्होंने जो अंदर से प्राप्त किया है, जो देखा है और जिसको उन्होंने अंदर से पहचाना है। जो शब्द हमें गुरु देते हैं उसको शब्द कहते हैं, और जो अंदर हम देखते हैं उसको साखी कहते हैं अपने अंदर। तो वो कहते हैं उसको तो वो गाना भूल ही गए हैं, इतना बाहरमुखी साधनों में फंस गए हैं कि वो अपने साखी और शब्द को तो भूल ही गए हैं। आत्म खबरी न जाना, और ना ही उन्हें अपना आत्म ज्ञान है, ना ही उन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान है। इसके बारे में तो वो भूलते ही जा रहे हैं। हिंदू कहे मोरी राम प्यारा, तुर्क कहे रही मानना। वो हिंदू मुसलमानों के चक्कर में फंस गए हैं, दिखावे में फंस गए हैं। उन्हें इतना नहीं पता कि भगवान ने एक इंसान को पैदा किया है, और इंसान होकर सच्चा इंसान कभी दूसरे इंसान से भेदभाव नहीं करता। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ पर तो हिंदू कहता है कि मुझे मेरा राम प्यारा है, और तुर्क कहे रहमाना, और जो तुर्क मीन्स मुसलमान है वो कहते हैं कि मेरा रहीमन मुझे प्यारा है। आपस में दो लड़ी मोएद, कि आपस में दोनों लड़ते लड़ते मर गए हैं, अर्थात एक दूसरे के भगवान को नीचा दिखाने के लिए लड़ते हैं, मर गए हैं। मरम न काहू जाना, लेकिन उसका भेद कोई नहीं जान पाया कि भगवान लड़ाई झगड़े से नहीं, आपस में प्रेम और अपने अंदर के ज्ञान से प्राप्त होता है, बाहरमुखी साधनों से नहीं। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमानना, कि वो जो है हर घर जो दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो घर घर घूमते हैं, घर घर जाकर लोगों को भगवान का जो दिया हुआ हमारे को नामदान होता है, जो गुरु मंत्र होता है, उसको देते हुए घर घर घूमते फिरते हैं। महिमा के अभिमानना, कि वे अपनी महिमा का अभिमान कर रहे हैं, कि अपने महिमा को दिखा रहे हैं, उस पर घमंड कर रहे हैं कि हम इतने महान हैं कि तुम्हें घर आकर गुरु मंत्र दे रहे हैं। गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े अंतकाल पछताना, और जो इस प्रकार के गुरु होते हैं, जो दिखावा करते हैं, बाहरमुखी साधनों में खोए रहते हैं, उनके साथ साथ उनके जो शिष्य होते हैं, शिष्य सब बूढ़े, वो भी सारे के सारे क्या है, बाहरमुखी साधनों में ही फंस कर रह जाते हैं, कभी अंदर नहीं पहुंच पाते। अंतकाल पछताना, और उन्हें अंतिम समय जब उनकी मृत्यु होती है, जब हम इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं, उस समय पछताना पड़ता है कि उनके पास अपने गुरु मंत्र की पूंजी नहीं होती, बस दिखावे की भक्ति ही होती है, और वो यहीं रह जाती है, वो कभी हमारे साथ नहीं जाती।
कहे कबीर सुनो हो संतो ये सब धर्म भ्रम भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधु संत महात्माओं सुनो, ये सब धर्म भ्रम भुलाना, कि मैं तुम्हें इस भ्रम से निकालना चाहता हूँ, मैं तुम्हें इस भ्रम से बाहर निकालना चाहता हूँ। इसमें फंसकर तुम कभी अपने भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। केतिक कहा नहीं मानने सहज सहज समाना। वो कहते हैं कि कितनी बार मैंने तुम्हें कहा, कितनी बार समझाया कि इस प्रकार की भक्ति से हम अंदर से गुरु को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन तुम लोग माने नहीं। भगवान इस प्रकार से प्राप्त नहीं होते, बल्कि सहज सहज समाना। जब हम सहज साधना से आसन लगाकर बैठते हैं, अपनी इंद्रियों को समेटकर आँखों के पीछे ले जाते हैं, तब हमें भगवान की प्राप्त होती है। हमारी आंतरिक भक्ति से, सहज साधना से भगवान की प्राप्ति होती है, दिखावे से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तो इस प्रकार से उन्होंने हमें बाहरी आडंबरों, दिखावे की भक्ति, पाखंड, जो भी बाहरमुखी साधन है, इन सब से निकालने की कोशिश की है। और वो हमें कहते हैं कि भगवान हमें कभी बाहरमुखी साधनों से नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक भक्ति से प्राप्त हो सकते हैं, अंदर के ज्ञान से प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए हमें ना तो भेदभाव करना चाहिए, ना किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अपने चरित्र को निर्माण करना चाहिए। अच्छे व्यवहार और अच्छे चरित्र से हमारे अंदर ऐसे गुण आते हैं जिससे हम अपने भगवान को सहज रूप से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।